शनिवार वाले दिन हनुमान जी अपने रसीले आम वाले घर में घुस जाते हैं। कृष्णा जी अपने मक्खन वाले घर में घुस जाते हैं और हनुमान जी अपने मोदक वाले घर में घुस जाते हैं। लेकिन माँ दुर्गा किसी भी घर में नहीं जाती, क्योंकि वो सीधे आपके घर आ रही हैं। माँ दुर्गा के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से गदा बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, ये कैसी गदा है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बहुत ही सुंदर सी गदा बनाई तो राक्षस के साथी खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से सोने की गदा बनाई तो देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें और हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। सोमवार वाले दिन हनुमान जी अपने लकड़ी वाले घर में घुस जाते हैं। इसके बाद गणेश जी अपने संतरे वाले घर में घुस जाते हैं। फिर महादेव जी अपने मौसम्बी वाले घर में घुस जाते हैं। लेकिन माँ दुर्गा किसी भी घर में नहीं जाती, क्योंकि माँ दुर्गा तो सीधे आपके घर आ रही हैं। इसलिए लाइक सब्सक्राइब करो। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से बाइक बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, ये कैसा बाइक है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बहुत ही सुंदर सा बाइक बनाया तो राक्षस के साथी खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से सोने का बाइक बनाया तो देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें, हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से नाव बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, यह कैसी नाव है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बहुत ही सुंदर सी नाव बनाई तो राक्षस के साथी खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से सोने की नाव बनाई तो देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें, हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन श्री कृष्ण रसोई से मक्खन चुरा रहे थे। गणेश जी ने चुपके से देख लिया और बोले, मुझे भी मक्खन दो। फिर दोनों मिलकर मक्खन खाने लगे। अचानक गणेश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दादी के पास बहुत बड़ा कबूतर था। वह अंडे नहीं देता था तो दादी कबूतर को दवाई पिलाती है। फिर कबूतर हर 1 मिनट में एक अंडा देने लगता है। दादी का आंगन अंडों से भर गया। पूरे घर आंगन में अंडे ही अंडे हो गए। दादी और कबूतर परेशान हो गए। फिर दादी अंडों को भरकर शहर ले गईं और अब सारे दुकानों में अंडे ही अंडे हो गए। फिर भी कबूतर ने अंडे देना बंद नहीं किया। फिर दादी कबूतर को अंडे न देने वाली दवाई पिलाती हैं। अब कबूतर एक भी अंडा नहीं देता है। फिर कबूतर रोने लगता है, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ओए जल्दी चल, कोई और ना पहुंच जाए। चल रहा हूँ भाई। वैसे तुझे पता है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। भाई वैसे मैं भी बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। कुछ नहीं बन सकते बे, साला बर्बाद हो गए हम लोग। क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है? अबे हम कुत्ते के अंदर हैं, ये साल कुत्ते की गांड मार लिया। अब और मजेदार वीडियो देखने के लिए जल्दी से लाइक करें और क्विक टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है माँ। पड्डू, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो फिर आलस छोड़ना पड़ेगा दोस्त। डर मत कड्डू, दिमाग लगाते हैं। पड्डू, तुम्हारा दिमाग कमाल का है। वाह कड्डू, तुम हमारे हीरो हो। दोस्ती हो तो हर मुश्किल आसान। अब और मजेदार वीडियो देखने के लिए जल्दी से लाइक करें और क्विक टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है माँ। हनुमान जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वे रास्ते में आम खाते हुए आनंद ले रहे थे। अचानक एक आम उनके हाथ से फिसल गया
वो आम नीचे एक बंजर और सूखी जमीन पर गिर पड़ा। गिरे हुए आम के रस से सूखी जमीन को थोड़ी नमी मिली। उसी जगह से कुछ समय बाद एक छोटा सा अंकुर निकल आया। धीरे धीरे वो अंकुर बढ़ने लगा। वो एक नन्हे पौधे में बदल गया। कुछ ही दिनों बाद कई चींटियां उस पौधे के पास आ गई। वे पौधे को खाने लगी। पौधा कमजोर होने लगा। आखिरकार वो मुरझाकर सूख गया। कुछ समय बाद हनुमान जी उसी रास्ते से फिर लौटे। उनकी नज़र उस सूखे पौधे पर पड़ी। दया भाव से उन्होंने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़क दिया। जल पड़ते ही पौधा फिर से हरा भरा होने लगा। समय के साथ वो पौधा बड़ा होकर आम का पेड़ बन गया। उस पेड़ पर रसीले और मीठे आम लग गए। हनुमान जी ने सारे आम तोड़े और उन्हें उन सब लोगों के घर पहुंचाया जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। ओ निकम्मे, कब तक सोएगा? जा, मेरे लिए जंगल से एक डरावना भूत पकड़ कर ला। मैं अपनी माँ को एक बड़ा भयानक भूत ला कर दूंगा। अरे ओ भूत, निकल बाहर वरना बहुत पीटूंगा। आज मेरी माँ को एक भयानक भूत चाहिए। देख माँ, मैं तेरे लिए एक भयानक भूत ले आया। वाह बेटे, कितना अच्छा भूत लाया है। अब और मजेदार वीडियो देखने के लिए जल्दी से लाइक करें और क्विक टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है माँ। ओ निकम्मे, कब तक सोएगा? जा, मेरे लिए जंगल से एक बड़ा शेर पकड़ कर ला। मैं अपनी माँ को एक बड़ा शेर ला कर दूंगा। अरे ओ शेर, निकल बाहर वरना बहुत पीटूंगा। आज मेरी माँ को एक बड़ा शेर चाहिए। चल मेरे साथ। देख माँ, मैं तेरे लिए बड़ा शेर ले आया। वाह बेटे, कितना बड़ा शेर लाया है। ओ निकम्मे, कब तक सोएगा? जा, मेरे लिए जंगल से बकरी पकड़ कर ला। मैं अपनी माँ को एक सुंदर बकरी ला कर दूंगा। अरे ओ बकरी, निकल बाहर वरना बहुत पीटूंगा। आज मेरी माँ को एक सुंदर बकरी चाहिए। चल मेरे साथ। देख माँ, मैं तेरे लिए बकरी ले आए। वाह बेटे, कितनी प्यारी बकरी लाया है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए क्विक टून्स चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अरे ओ निकम्मे, पूरे गांव में तू ही ऐसा लड़का है जो सुबह को रात समझता है। उठ और आज एक बड़ा काम कर। अरे ओ बिल्ली देवी, कहाँ हो तुम? मेरे पापा का मिशन आज तुम्हारी की वजह से शुरू हुआ है। अरे बेटा, बिल्ली पकड़ना आसान नहीं। दे पापा। मिशन बिल्ली सफल, और वो भी एटीट्यूड वाली रॉयल बिल्ली। अरे वाह, ये तो एकदम समझदार लगती है। यह जमीन मुर्दा थी, इसी बेजाइन जमीन, अकेला, कमजोर, बेसहारा। जब आशा की आखिरी किरण एक नन्ही सी जान बनकर आई। जीवन का यह अमृत अब इस बीज को नया जीवन देगा। एक दिन आसमान से एक विशाल सफेद पंख गिरता है और गांव के बीच आ जाता है। लोग सोचते हैं, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये चमक रहा है। ये अपशकुन है और उसे जंगल में फेंक देते हैं। पंख धीरे धीरे एक फरिश्ते के बच्चे में बदल जाता है। कुछ समय बाद गांव में भयानक बीमारी फैल जाती है। लोग मरने लगते हैं। तभी वही फरिश्ता बच्चा आता है और अपनी जान देकर सबको ठीक कर देता है। गांव वाले बच जाते हैं, लेकिन आसमान से कोई और पंख कभी नहीं गिरता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। ये क्या है? समुद्र से ऐसी चीज पहले कभी नहीं आई। इसे यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। अगर ये मुसीबत बन गया तो? डर के मारे उन्होंने उस अंडे को वापस समुद्र में धकेल दिया। लहरों ने उसे अपनी गहराइयों में छुसा लिया। समुद्र शांत हो गया। Deep in the ocean, that egg finally gave birth. वह समुद्र के खारे पानी को मीठी जिंदगी में बढ़ा दिया। गांव बच गया, लोग बच। माँ काली एक दिन कटहल का पौधा लगाते हैं, तो उधर भोले बाबा भी पाइनएप्पल का पौधा लगाते हैं।
कुछ समय बाद कटहल का पौधा तैयार हो जाता है, तो उधर भोले बाबा के भी पाइनएप्पल का पौधा तैयार हो जाता है। माँ काली जब कटहल को काटती हैं तब उसमें से गणेश जी की मूर्ति निकलते हैं। जब भोले बाबा पाइनएप्पल को काटते हैं तब उसमें से ढेर सारे इंसान के खोपड़ी निकलते हैं। माँ काली गणेश जी की मूर्ति को अपने भक्तों को देने के लिए निकल पड़ती हैं। माँ काली के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब।